हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो आज हमें एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है एचपीपीएससी की ओर से। एचपीपीएससी की ओर से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। एचपीएफएस का नोटिफिकेशन ये है, जिसके अंदर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और स्ट्रेटेजी, सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आज ही के दिन जो है ये रिलीज हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिया गया है। क्लोजिंग डेट इसका है 10 जून तक आप जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फी का भी 10 तारीख की है, 10 जून है। आज 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप पे गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, चलिए इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसीज आउट हुई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एचपीएफएस की पोस्ट है, 8 वैकेंसीज है टोटल। अनरिजर्व की 2 पोस्ट है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ एचपी की 8 पोस्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ एचपी की 8 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी एचपी 2 पोस्ट है जो बैकलॉग थी। ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट है। जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की 8 पोस्ट है, ये भी बैकलॉग चल रही है। ठीक है, तो ये टोटल 8 पोस्ट है। सैलरी आप देखेंगे लेवल 18 पे स्केल में आता है 56,100 से लेकर आपकी 8,77,500 तक इसकी बेसिक पे जो है रेंज करती है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करें एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज इसके अंदर 35 ईयर से बिलो आपकी एज होनी चाहिए, 35 एंड बिलो। ठीक है, द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी 42 years to the candidate already in service of government, including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis। जो भी एचपी गवर्नमेंट की किसी भी सर्विसेज के अंदर जॉब करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या फिर ad hoc है अभी, तो उनके लिए एज लिमिट 42 years रहेगा। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है 5 years का यहाँ पे रहेगा अपर एज रिलैक्सेशन SC ST OBC ऑफ एचपी के लिए। और HP government employee ex serviceman of HP age relaxation is as per government's instruction issued from time to time। बाकी एज यहाँ पे कब से कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपका एज जो है कंसीडर किया जाएगा। चलिए, तो ये थी एज की बात। उसके बाद अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपका किस में होना चाहिए? आपका देखिए बैचलर डिग्री मान रहा है साइंस में और इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बैचलर में। एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग के अंदर आपका एग्रीकल्चर हो, केमिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो और मैकेनिकल हो, इनमें से कोई भी हो। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हो, फॉरेस्ट्री के अंदर हो, जियोलॉजी के अंदर हो, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और वेटनरी साइंस और जोलॉजी। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री के अंदर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपने करा हो और आपके ये सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पे होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। या फिर इसके अलावा यहाँ देखिए, या फिर अगर ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ पे आपके पास ऑनर सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट रेंज कॉलेजेस प्रोवाइडेड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई भी जो है फॉरेस्ट रेंज कॉलेजेस हो वहाँ से सर्टिफाइड हो, या फिर और प्रोवाइडेड दैट केस ऑफ ग्रेजुएट्स विद प्योर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दे मस्ट हैव टेकन साइंस सब्जेक्ट इन 10th + 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, 10th + 2 में आपका साइंस होना चाहिए अगर आप मैथ्स या फिर स्टैटिक्स आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी कैन अवेल 6 चांसेस। तो 6 चांसेस जनरल कैंडिडेट्स के लिए है,
ठीक है। नंबर ऑफ चांसेस 6 है, वैसे 6 चांसेस आपके नहीं होंगे क्योंकि एवरी ईयर नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो 6 चांसेस में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। उसके बाद हम चलते हैं इसके जो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको पता है, नॉलेज ऑफ कस्टम्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर हम चलते हैं स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन पे, तो आपका एग्जामिनेशन इसमें रहेगा प्रीलिम एंड मेंस। पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन आपका होगा। प्रीलिम में आपका क्या क्या रहेगा? प्रीलिम में आपका देखिए, प्रीलिम एग्जामिनेशन आपका होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क्स ऑफ ईच। ठीक है, 1 मार्क्स के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसके अंदर सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से रहने वाले हैं 30 मार्क्स का। उसके बाद नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, इसमें 30 मार्क्स का यहाँ से रहेगा 30 वो था। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो ये रहने वाली है आपकी 40 मार्क्स की। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। इसके बेसिस पे आपका जो है प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का, वो रहने वाला है 0.33 का। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से जो है क्वालिफाई आप करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ और इसमें कोई भी आपका इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पे रहने वाली है, ये आपकी द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी 20 टाइम्स। कितने रहेंगे? 20 टाइम्स। 8 पोस्ट है, तो 8 पोस्ट के लिए 20 टाइम्स हो गया। 160 कैंडिडेट्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 5। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब 8 पोस्ट है तो 8 × 5 40 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपका किसके लिए? आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। मेंस रिटन एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका मेंस होगा उसके अंदर देखिए, the candidate who qualify the written examination will be called for physical standard test and the candidate 5 time of number of vacancy will be declared successful in the written examination. The written examination shall include 3 compulsory and 2 optional paper. 3 compulsory paper होंगे, 2 optional paper होंगे। Candidate shall specify his her application from the optional subject. Optional subject आपको पहले जो है मेंशन करना होगा कौन सा optional subject आप लेके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट भी हम नीचे देख लेंगे। ठीक है, वो भी अभी देखते हैं। और उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे है 40 मार्क्स और इन दी कंपल्सरी पेपर एंड 45 मार्क्स % मार्क्स इन एट दी रेट। कंपल्सरी में 40% चाहिए, एट दी रेट आपको 45% होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। पहला एग्जामिनेशन होगा आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर आपका जनरल नॉलेज रहेगा आपका मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट। ठीक है, और साथ में इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री रहेगी, आपकी ज्योग्राफी रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका जनरल इंग्लिश का होगा, जिसके अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपका जो है प्रेसेस राइटिंग रहेगा, कोई भी करंट टॉपिक पे ऐसे राइटिंग रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर। तीसरा पेपर रहेगा आपका हिंदी का। हिंदी का पेपर आपका 100 मार्क्स का। हिंदी के पेपर में आपका ऐसे ऑन करंट टॉपिक ऑन स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, explanation of Hindi prose and poetry in the same language, idiom, correction, comprehensive and grammar etc. ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट हो गए आपके जो आपके कंपल्सरी है। उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट आपके पास यहाँ है। ऑप्शनल में आपको क्या लेना है? एग्रीकल्चर लेना है, बॉटनी लेना है, केमिस्ट्री लेना है,
कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, वेटनरी साइंस, जियोलॉजी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑफर टू ऑफ द अबव सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट लेने हैं, दोनों 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का ये रहेगा। तो टोटल आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 500 मार्क्स का, 500 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन दी सब्जेक्ट विल बी दैट ऑफ बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री की स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन वन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। उसके बाद आपका थर्ड फेज रहेगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होगा, फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का, 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई HPPSC की वेबसाइट पे जाके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। ठीक है, HPPSC की वेबसाइट पे जाके आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये था कंप्लीट डिटेल इसके बारे में। इसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करें, अच्छा इसके पहले एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें। एग्जामिनेशन सेंटर इसका रहने वाला प्रीलिम के लिए शिमला, मंडी, टोंडला एंड धर्मशाला। ठीक है, ये रहने वाला है शिमला, मंडी, धर्मशाला। और एग्जामिनेशन फीस की बात करें, फीस रहने वाली है 600 फॉर जनरल एंड BP जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है 600 कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के लिए, और साथ में जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 150। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रहने वाला है उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, जैसे हिमाचल में कोई फीस नहीं है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें पूरे नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल आई थिंक यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा कोई भी चीज़ें रहती है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपकी रहती है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन की है। तो HPFS का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अगर आप एलिजिबल हो, आपका जो है बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है आपने, जो भी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए उनमें, या फिर इंजीनियरिंग कर रखा है आपने सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए रखे हैं उसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा नोटिफिकेशन है, अच्छा एग्जामिनेशन है। और अगर ये नोटिफिकेशन अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन अभी मोस्ट रिसेंट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।